लेकिन ये बताइए कि पहले आपने न्यायपालिका पे सवाल उठाए थे। मैं अपनी बात कह लूं, जी मैं अपनी बात पहले कह लूं, जी उसके बाद आप सवाल कर लेना। मैं ये पूछता हूं कि खाड़ी देशों में मैं क्यों भागना चाहता हूं। आपको कुछ भी बोलने से पहले आप जिम्मेदार चैनल हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं। पत्रकारिता अगर इस तरह झूठ परोसने का काम करेगी, नफरतें परोसने का काम करेगी, तो हमारे देश का क्या हाल होगा। मुझ पर कौन सा ऐसा आरोप है, कौन सा ऐसा अपराध मैंने किया है जिसकी वजह से मैं खाड़ी देशों में भाग जाना चाहता हूं, जबकि आपने यह तहकीक करना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं है। तो ये जो अपराध आप लोग कर रहे हैं, ये अपराध मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये अपराध आप देश के साथ कर रहे हैं। आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं, आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपको अपनी ये तरीका बदलना चाहिए। देश के हित के लिए, देश में एकता भाईचारा बनाने के लिए, देश का माहौल अच्छा बनाने के लिए जो देश को लूटने का काम कर रहा है उसको नंगा करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी चाटुकारिता करना। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंग्रेजों के वक्त में हमारे कितने हिंदुस्तानी अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। आप लोगों ने वो रवैया अख्तियार किया हुआ है, झूठ परोसना, इसको आपको बंद करना हो। लेकिन बाकायदा कोर्ट ने आपको दंगों का मास्टरमाइंड कहा, कोर्ट ने जो बात कही वो बात मीडिया ने दिखाई है, तो ऐसे में आप मीडिया पर तो जो आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? एक एडिशन और करूंगा इसमें। आपने कहा कि आपने चूंकि सारे वर्गों की बात की, इसलिए सरकार ने जो है ये 2010 के दंगे की फाइल खुलवा दी। तो आप मानते हैं कि कोर्ट जो है उसको प्रभावित किया है सरकार ने? मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ, शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि मैं देश के लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क की जमहूरियत कायम रहनी चाहिए। हमारे मुल्क के संविधान को जो ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कार्यपालिका पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है। सरकार पूरी तरह देश के खिलाफ काम कर रही है। कार्यपालिका उसके कंट्रोल में है, पत्रकारिता उसके कंट्रोल में है। एक न्यायपालिका हमारे आखिरी उम्मीद, लोकतंत्र का आखिरी किला है न्यायपालिका। इसमें भी मैं देखता हूं कि कुछ जजेस को शौक हो गया राजनीति का, इस्तीफा देंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हमने भारतीय जनता पार्टी, साफ जाहिर है कि उसने भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद की अपने ओहदे पर रहते हुए, उसके बदले में वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहता है। वो गवर्नर जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला किया, अगर वो बेईमान नहीं था, उसकी नीयत खराब नहीं थी, उसे गवर्नरी बिल्कुल कबूल नहीं करनी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था कि मैंने अपने विवेक के आधार पे फैसला किया है, अपने विवेक से फैसला किया है, मैंने किसी लालच के लिए फैसला नहीं किया। लेकिन उसने गवर्नरी हासिल करने के लिए फैसला किया था, कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी, मुझ पर मेरे किसी काम पर रोक नहीं लगाएगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी इससे खुश होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें SC ST की भी बात कर रहा हूं, मैं उसमें OBC की भी बात कर रहा हूं, और मुझसे तेजी से वो लोग जुड़ना शुरू हुए, मैंने उन तमाम को मुत्तहिद करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई। मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता न किया होता तो आज उनके जेल जाने का नंबर ना आया होता। अगर मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात की होती और बाकी हिंदू दबे कुचले तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश ना की होती, तो ये 2010 का मुकदमा उठा के 24 में मेरे ऊपर समन जारी नहीं किया जाता। और समन जारी करना एक बात है, मैं केरला के इंटीरियर में था,